ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है और इस दौरे को भारत ब्राजील संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि लूला अपने साथ करीब 14 मंत्रियों और लगभग 260 कंपनियों के बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल को भी ला रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि दोनों देश सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के स्तर पर भी साझेदारी को नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। भारत पहुंचने के बाद वे नई दिल्ली में 19 से 20 फरवरी को आयोजित दूसरे AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, इंडस्ट्री सहयोग और भविष्य की तकनीकों पर चर्चा होगी। और खुद लूला ने रवाना होते समय कहा कि भारत के साथ नए सहयोग अवसर तलाशना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में भारत ब्राजील व्यापार 15 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है, जिसे अब दोनों देश और बढ़ाना चाहते हैं। खासकर एग्रीकल्चर, एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में साझेदारी पर फोकस रहेगा। जबकि भारत यात्रा के बाद लूला दक्षिण कोरिया जाएंगे और वहां के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात करेंगे, जिससे साफ है कि यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि उभरती वैश्विक अर्थ के बीच रणनीतिक और आर्थिक गठजोड़ को मजबूत करने की बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। 21 फरवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है, जिसे इस राजकीय दौरे का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। इस बैठक में दोनों नेता पिछले वर्षों में हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे और आने वाले समय की रणनीति तय करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति लूला के सम्मान में एक विशेष लंच का आयोजन भी करेंगे, जो कूटनीतिक तौर पर दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों का प्रतीक माना जा रहा है। बातचीत का दायरा बेहद व्यापक होगा, जिसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने, सप्लाई चेन मजबूत करने, रक्षा सहयोग को नई दिशा देने और ऊर्जा क्षेत्र विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने पर जोर रहेगा। साथ ही कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जेनेरिक दवाइयों में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति, विज्ञान एवं तकनीक, नवाचार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग के ठोस मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। जबकि अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने पर भी विचार होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के युवाओं और उद्योगों को सीधा लाभ मिल सके। बैठक में लोगों के बीच संपर्क यानी एजुकेशन एक्सचेंज, स्किल डेवलपमेंट, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने की योजना भी शामिल रहेगी, ताकि संबंध सिर्फ सरकारों तक सीमित न रहकर समाजों तक पहुँचे। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ दोनों नेता वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय, वैश्विक नियम व्यवस्था में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक वार्ता नहीं बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाली हो सकती है, जिससे वैश्विक राजनीति में भारत और ब्राजील की संयुक्त भूमिका पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन सकती है और आने वाले वर्षों में आर्थिक, तकनीकी तथा कूटनीतिक सहयोग का एक स्थायी ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। भारत दौरे के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की मुलाकात भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी, जो उनके सम्मान में एक भव्य राजकीय भोज आयोजित करेंगी। जबकि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और विदेश मंत्री S जयशंकर भी उनसे अलग अलग बैठकें करेंगे। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह लूला का भारत का छठा दौरा है। वे पहली बार 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और आखिरी बार सितंबर 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में भाग लेने भारत पहुंचे थे। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार संपर्क भी रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। प्रधानमंत्री भारत और ब्राजील के बीच सहयोग केवल कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2003 में समझौता हुआ, जिसे 2006 में औपचारिक मंजूरी मिली और जुलाई 2025 में
ब्राजील में संयुक्त रक्षा समिति की बैठक भी आयोजित हुई। इसके अलावा दोनों देशों के सैन्य अधिकारी नियमित रूप से एक दूसरे के यहां प्रशिक्षण और अनुभव साझा करने के लिए आते जाते रहते हैं, जिससे रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी साझेदारी उल्लेखनीय रही है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2021 में ब्राजील का उपग्रह अमेजोनिया 1 लॉन्च किया था, जिसे दोनों देशों के तकनीकी विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में ब्राजील पूरे अमेरिकी महाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बन चुका है। खासकर तेल और गैस तथा बायोफ्यूल सेक्टर में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और ब्राजील ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सह संस्थापक सदस्य भी है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में साझा रणनीति मजबूत हुई है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण भी साझेदारी का अहम हिस्सा है। भारत की गिर और कांकरेज जैसी गायों की नस्लें वर्षों पहले ब्राजील भेजी गई थीं, जिन्हें वहां की जलवायु और जरूरतों के अनुसार विकसित किया गया और आज वे ब्राजील की डेयरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ पशुपालन तकनीक, कृषि अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त परियोजनाओं की योजना भी बनाई जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2020 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद ब्राजील की स्वास्थ्य नीति में योग और आयुर्वेद को वैकल्पिक उपचार के रूप में जगह मिली, जिससे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी में 2025 के समझौते के तहत दोनों देश बड़े पैमाने पर लागू डिजिटल सिस्टम, पहचान प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक सेवाओं के तकनीकी समाधान साझा करेंगे, ताकि प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सेवाओं की पहुंच बेहतर हो सके। कुल मिलाकर ये बहुआयामी सहयोग दर्शाता है कि भारत और ब्राजील की साझेदारी अब सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक, तकनीकी और विकासात्मक भागीदारी का रूप ले चुकी है, जो भविष्य में और गहरी होने की संभावना रखती है। भारत और ब्राजील के रिश्ते सिर्फ राजनीति और व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जलवायु, शिक्षा और संस्कृति के स्तर पर भी गहराई से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों देश लगातार साथ काम कर रहे हैं और ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भारत ने सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं तकनीकी सहयोग और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के तहत कई ब्राजीली छात्र और सरकारी अधिकारी भारत आकर प्रशिक्षण ले चुके हैं, जिससे ज्ञान और कौशल का आदान प्रदान मजबूत हुआ है। सांस्कृतिक स्तर पर भी संबंध बेहद दिलचस्प हैं। ब्राजील में योग, ध्यान और भारतीय शास्त्रीय नृत्य तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और साओ पाउलो में 2011 में भारत का पहला सांस्कृतिक केंद्र खोला गया था, जिसने दोनों देशों के लोगों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। ब्राजील में महात्मा गांधी को विशेष सम्मान दिया जाता है और रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो तथा ब्रासीलिया में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, जबकि 2025 में ब्राजील के योग आचार्य जोनस मासेट्टी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, जो सांस्कृतिक जुड़ाव का बड़ा प्रतीक माना गया। मनोरंजन क्षेत्र में भी भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ रही है और 2024 में साओ पाउलो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में भारत को फोकस कंट्री बनाया गया था। इसके अलावा ब्राजील में लगभग 4000 भारतीय रहते हैं, जिनमें अधिकतर साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो में बसे हैं और व्यापार, नौकरी व रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के सामाजिक संबंध और मजबूत हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया की बड़ी खबरें मिलेंगी सीधे और सरल अंदाज में।